हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। आशा करते हैं सब बढ़िया ही होगा। और बताइए, और सब बढ़िया है ना? सब बढ़िया होना चाहिए। देखिए, तो हमने कल इसके पिछले वाले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि आवृत्ति किसे कहते हैं, तरंग दैर्ध्य किसे कहते हैं, आयाम किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें तो हमने पढ़ चुके थे। एक मिनट, हाँ सॉरी। देखिए, हमने पीछे क्या पढ़ा था, आयाम किसे कहते हैं, किसी भी कंपन करते हुए कण के उसके मेन पोजीशन से अधिकतम कितना विस्थापन होगा उसे आयाम कहते हैं। ठीक है ना। उसे मीटर में नापेंगे, अलग चीज़ है जिसमें भी नापिए, लेकिन आयाम को ऐसे दिखाते हैं, पढ़ चुके थे। तरंग दैर्ध्य क्या होता है, दो क्रमागत श्रृंगों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं, या चाहे दो क्रमागत संपीड़नों के बीच की दूरी को तरंग दैर्ध्य कहते हैं। आवृत्ति किसे कहते हैं, एकांक समय में किए गए कंपनों की संख्या को ही हम लोग क्या कहते हैं, तरंग दैर्ध्य आवृत्ति कहते हैं। जैसे फ्रीक्वेंसी बराबर क्या होता है, ये होता है 1/T। देखिए, हमने फ्रीक्वेंसी को F से लिखा है। NCERT में इसे ये ऐसा एक वर्ड बनाया है जिसे हम लोग न्यू पढ़ते हैं, न्यू। ठीक है, ये न्यू है, ठीक ना। ये V की तरह बना, तो थोड़ा सा बेंड होता है, तो इसे न्यू पढ़ते हैं, ठीक ना। तो कहीं कहीं न्यू इज इक्वल टू 1/T लिखा होगा, तो इसे परेशान नहीं होंगे, क्योंकि F और न्यू एक ही चीज़ है। कहीं किसी बुक में तो N लिखा है, तो N बराबर 1/T लिखा होगा। तो ये N हो, न्यू हो, F हो, ये सारी चीज़ें आवृत्ति को ही बताती हैं, ठीक है। इस पर हमने एक क्वेश्चन लेके आए हैं, ठीक ना। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये कह रहा है ना कि किसी भी तरंग में, क्या चीज़, किसी भी तरंग में कंपन करते हुए कण का जो आवर्त काल दिया है 0.053 सेकेंड दिया है, तो उसका क्या बताइए, फ्रीक्वेंसी बताइए, मतलब कि आवृत्ति बताइए। क्वेश्चन ये है, आवर्त काल दे दिया, मतलब टाइम पीरियड दे दिया, तो पूछा है कि आवृत्ति बताइए, तो आवृत्ति बताइए। तो फार्मूला यही होता है, आवृत्ति बराबर 1/T। यहाँ से 1 T की वैल्यू कितना है, 0.053, तो इसको कैसे लिखेंगे, 1000/53। तो अब डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स कितना आएगा, 50 टू 20 के आसपास आएगा, या फिर 90 समथिंग आ जाएगा, 90 हर्ट्ज़। फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है, 90। ये लगभग आएगा, आप निकालिएगा, आप 1000 में 53 से भाग दीजिएगा, तो जितना आएगा वो लगभग, देखिए अगर 50 से भाग देते तो 20 आता, ठीक है ना। 50 से भाग देते तो 20 आता, तो उससे थोड़ा सा कम आएगा, क्योंकि 53 से भाग दे रहे हैं, तो मान ले रहे हैं 19 आ रहा है। तो फ्रीक्वेंसी का मात्रा क्या होता है, हर्ट्ज़, या फिर ये भी होता है कंपन प्रति सेकेंड। याद आ रहा है ना, कंपन प्रति सेकंड, पिछले लेक्चर में तो हमने अभी बताया था। तो कंपन प्रति सेकंड को हम लोग हर्ट्ज़ बोलते हैं, हर्ट्ज़, ठीक है ना। कंपन प्रति सेकंड को ही हर्ट्ज़ बोलते हैं। इतना बात हो गया, हमने आवृत्ति क्या होता है उसे समझ लिया। अब दूसरी चीज़, इधर देखिए। अच्छा, एक होता है अवश्रव्य तरंग, अपश्रव्य ध्वनि, एक होता है पराश्रव्य ध्वनि। ये क्या होता है, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि। अपश्रव्य ध्वनि उस ध्वनि को कहते हैं जिसे हमें नहीं सुनाई देता। पराश्रव्य ध्वनि वो ध्वनि होती है जो नहीं सुनाई देता है, लेकिन देखिए हमें सुनाई के देता है। ऐसा नहीं कि हमें सारी ध्वनि सुनाई देगी, ऐसा नहीं सुनाई देगा। अच्छा एक मिनट, हम अपश्रव्य और पराश्रव्य को थोड़ा सा बाद में पढ़ते हैं, और बढ़िया से समझ में आएगा जब ये सब पढ़ लेंगे। एक प्रबलता क्या होता है, तारत्व क्या होता है, गुणता क्या होता है, टोन और स्वर क्या होते हैं, और ये सब पढ़ लेंगे। उसके बाद अगर अपश्रव्य और पराश्रव्य को पढ़ेंगे तो और बढ़िया से समझ आएगा ना, परेशान होने वाली बात नहीं है। देखिए प्रबलता पहले पढ़ते हैं। प्रबलता, ये प्रबलता होता क्या है, देखिए प्रबलता क्या होता है। अच्छा, आपके दिमाग में कभी क्वेश्चन आया है क्या कि डीजे की आवाज़ तेज़ क्यों होती है, उसकी भी तो ध्वनि ऐसे ही जाती है, हम जो बोलते हैं हमारी भी ध्वनि ऐसे ही जाती है, तो डीजे की आवाज़ तेज़ क्यों है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, कोयल बोलती है तो उसकी आवाज़ पतली होती है, हम बोलते हैं तो मोटी होती है। जैसे भैंस बोल रही है तो उसकी आवाज़ क्या होगी, मोटी होगी, जाहिर सी बात है। और लेकिन कोयल की आवाज़ बहुत पतली होती है। जैसे यही देख लीजिए, घरों में छोटे बच्चों की आवाज़ क्या होती है, बहुत पतली होती है, लेकिन हम लोग की आवाज़ बहुत मोटी होती है। तो एक और एग्जाम्पल, जैसे लड़कियों की आवाज़ क्या होती है, पतली होती है, और हम लोग की आवाज़ मोटी होती है। तो ऐसा आपने सोचा, पहला क्वेश्चन क्या था कि आवाज़ लाउड कौन है, कौन स्लो है। जैसे हम बोल रहे हैं स्लो, डीजे बोलेगा तो बहुत तेज़ बोलेगा। हम यहाँ पे पतला और मोटा आवाज़ की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे लाउडनेस की बात कर रहे हैं। ये एक क्वेश्चन हो सकता है कि कैसे पता चलेगा कि किसकी लाउड ज़्यादा होगी। दूसरा क्वेश्चन, आवाज़ पतला और मोटा, ठीक ना। तीसरा क्वेश्चन, गुणता, टिम्बर, इसको टिम्बर बोलते हैं। अच्छा, प्रबलता को इंग्लिश में लाउडनेस बोलते हैं। अगर लाउडनेस और इंटेंसिटी एक ही चीज़ होती है, लेकिन थोड़ा सा बस फर्क होता है, ठीक ना। इंटेंसिटी का मतलब भी, लाउडनेस और इंटेंसिटी दोनों एक ही चीज़ होती है, बस लाउडनेस समझते हैं। इंटेंसिटी थोड़ी अलग चीज़, आगे कक्षाओं में पढ़ेंगे, उसको एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम बोलते हैं, वो डिपेंड इसी पर करता है, ठीक ना। अच्छा, दूसरी चीज़ तारत्व।
ये तो पहला हो गया। दूसरा तारत्व को पीच बोलते हैं, अभी आगे पढ़ेंगे टोन स्वर क्या होता है। हाँ, क्वेश्चन क्या था, दो ही क्वेश्चन थे कि आवाज़ पतला मोटा क्यों होता है और आवाज़ ऊंचा और नीचा क्यों होता है, मतलब लाउडनेस और मतलब धीमा क्या होता है, ठीक ना। वो तो पहला देखिए, मान लीजिए कोई ध्वनि है, ये ध्यान सुना, ध्वनि की आवाज़ कैसी होती है, ये ध्यान सुना ऐसे होती है, सघन, विरल, सघन, विरल, सघन, विरल, ऐसे चलता है ना ध्वनि। तो हम इसको बार बार ऐसे नहीं बनाने जाएंगे कि विरल है सघन है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं, सघन है तो मतलब ऊपर होगा, विरल है तो नीचे, ऐसे 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 समझ लेंगे हम लोग। देखिए ऐसे, इसको बार बार ऐसे नहीं बनाएंगे, क्यों, हम समझाते हैं। देखिए सघन का मतलब ऊपर, विरल का मतलब नीचे, सघन का मतलब ऊपर, विरल का मतलब नीचे, ऐसे समझ लेते हैं, थोड़ा सा ग्राफ में थोड़ा आसानी से समझ पाएंगे। ध्यान सुना, जब हम बोलते हैं ना तो सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेट होते हैं, ऐसे ऐसे सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे, जरूरी नहीं कि सब एक ही साथ हों, ये जाए तो ये भी जाए, हो सकता है ये आए ये जाए, दोनों ऐसे ऐसे हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अगर हम बोलते हैं तो सारे पार्टिकल ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करते हैं। तो अब ध्यान से सुनना, किसी की आवाज़ धीमा और किसी की आवाज़ बहुत ज़्यादा लाउड कैसे होती है, प्रबलता किसी की ज़्यादा किसी की कम क्या होती है। प्रबलता का मतलब आयाम से होता है। अब आयाम क्या होता है आप तो पढ़ ही चुके होंगे, नहीं पढ़ चुके तो पिछले वाले लेक्चर में जाइए और पढ़िए, ठीक है ना। एम्पलीट्यूड जिसे हम लोग बोलते हैं, एम्पलीट्यूड, ये आयाम क्या होता है, किसी भी ध्वनि तरंग का जब कण वाइब्रेशन करते हैं तो वो अपने मेन पोजीशन से कितना ज़्यादा दूर तक जाते हैं, वही उनका क्या हो गया, आयाम होता है। लेकिन ध्यान सुना, हम जब बोल रहे हैं ना तो अगर हमारा कंपन ऐसे हो रहा है, लेकिन डीजे बोलेगा तो उसका कंपन ऐसे होगा, मतलब बहुत जल्दी जल्दी नहीं हो सकता है, एक चक्कर जितना समय ये इसको लगे, एक चक्कर उतना समय इसको लगे, बस ये छोटा छोटा करेगा, ये ज़्यादा ज़्यादा करेगा, ऐसे। समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहे हैं, मतलब ये ज़्यादा दूर दूर तक जाएगा, मतलब इसके आयाम ज़्यादा होंगे। डीजे का लाउड क्यों तेज हो जाता है, क्योंकि उसका आयाम ज़्यादा होता है, ठीक ना। जैसे मान लीजिए ये हमारी ध्वनि है, तो ये इसे ये आयाम बोलते हैं ना, कण कितना आपने दूर से वापस ऊपर नीचे जा रहा है तो ये इतना है। लेकिन अगर डीजे की आवाज़ है, मान लो ये आम आदमी है कोई और ये डीजे, तो डीजे का कैसा होगा, ऐसा कुछ होगा, ठीक ना। देखिए इसमें बहुत बड़े बड़े आयाम बनेंगे, इतना बड़ा, इसमें तो इसमें छोटा ही है, मतलब इतने बड़े बड़े आयाम बनेंगे, मतलब कि उसमें वाइब्रेशन बहुत तेज होगा। तो आपको आंसर मिल गया होगा। देखिए पहला क्वेश्चन कि डीजे का आवाज़ तेज क्यों होता है, हमारी आवाज़ स्लो क्यों होती है, क्योंकि डीजे के ध्वनि तरंग में जो उसका आयाम होता है बहुत बड़ा बड़ा होता है कंपैरिजन में हमारे, क्योंकि उसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर तक ऐसे वाइब्रेशन करते हैं, और जब हम बोलेंगे तो ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करेंगे। जितना बड़ा आयाम उतनी ज़्यादा प्रबलता, मतलब उतना ज़्यादा लाउडनेस होगा, ठीक। पहला क्वेश्चन इसको नोट करिए, लिख लीजिए यहाँ पे डीजे और यहाँ पे आम आदमी, आम आदमी का मतलब सामान्य आदमी, ठीक है। हाँ हो गया, शाबाश। तो हम लोग प्रबलता को समझ लिए। दूसरी चीज़ तारत्व तो क्या होता है, ये वीडियो को रोक करके फ़ोटो स्क्रीनशॉट करना था, मतलब लिखना था वीडियो को रोक करके। तारत्व तो क्या होता है, तारत्व को इंग्लिश में पीच बोलते हैं, PITCH, पीच। ये आवृत्ति पर डिपेंड करता है, आवृत्ति पे। अच्छा एक बात और बता दें आपको कि जो ध्वनि की जो चाल होती है वो लगभग 344 मीटर प्रति सेकेंड होती है, और ये लगभग 22 डिग्री सेल्सियस पर, 25, 26, 27 डिग्री सेल्सियस पर। मतलब जब हम बोलते हैं ना तो ध्वनि की चाल फिक्स है, ये नहीं कि कोई डीजे बोला तो बहुत तेज़ आवाज़ जाएगी, हम बोलेंगे तो धीरे से आवाज़ जाएगी। उसको जाने में जो समय लगेगा वो सबके लिए समान होगा, वो टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। गर्मी का मौसम रहेगा तो बहुत जल्दी आवाज़ जाएगी, और नमी है, मतलब हवा में अगर नमी है, आर्द्रता जैसे, ठीक ना, तो और तेज जाएगी। मतलब वो डिपेंड करती है कि मौसम कैसा है, तब ध्वनि की चाल बदलती है। ध्वनि की चाल हमारे ऊपर नहीं डिपेंड करती, मतलब ऐसा नहीं कि लड़की जो बोलती है उसकी चाल बहुत ज़्यादा होगी, हम बोलेंगे तो चाल कम होगी। सबकी चाल एक जैसी होती है। और पता है ये 344 मीटर प्रति सेकंड होता है, जबकि 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है प्रकाश का चाल, बहुत ज़्यादा होता है, बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ता है प्रकाश। एक बार जलाएंगे वहाँ तक पहुँच जाएगा लाइट, लेकिन बोलेंगे तो जाने में समय लगेगा आवाज़ को। तो इसीलिए ना जब बिजली चमकती है तो पहले लाइट आ जाता है, और मतलब उसकी साउंड बहुत बाद में आती है, क्योंकि वो बहुत धीमे धीमे चलती है ना। हाँ तो इसकी बात। अब हम तारत्व तो क्या होता है, तारत्व तो हमको उस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा कि किसी की आवाज़ पतली क्यों होती है, किसी की आवाज़ मोटी क्यों होती है। जैसे कोयल की आवाज़ पतली क्यों होती है, ध्यान सुना। जैसे मान लीजिए कोई सामान्य ध्वनि है, ठीक ना, हम पहले भी बता चुके हैं ध्वनि ऐसे नहीं चलती, ध्वनि का कंपन ऐसे होता है,
और इसमें कंपन ऐसे होता है, जिसको ये भी नहीं पता तो वो जाके पहला लेक्चर देखे अनुप्रस्थ तरंग क्या होता है और अनुदैर्ध्य तरंग क्या होता है। तारा तो क्या होता है, तारा तो इसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। तारा तो क्या, इसकी आवृत्ति पर डिपेंड करता है। समझाते हैं, ये हमारी कोई तरंग है, ठीक है। ये भी हमारी कोई तरंग है। देखिए दो तरंग है, दोनों ध्वनि तरंग मान लो कि इसमें इतने दूर में एक बार देखिए यहाँ पे, फिर यहाँ पे विरलन हुआ, संपीड़न हुआ, विरलन, ऐसे हो रहा है। इसमें देखिए बहुत जल्दी जल्दी विरलन संपीड़न हो रहा है। एक्चुअल में देखिए इसमें क्या है ना, देखिए मान लो इसमें 1 सेकंड में तरंग इतनी दूर तक चली, मान लो 1 सेकंड में तरंग इतनी दूर तक चली, तो इसमें भी उतना ही दूर तक चलेगी। जितना दूर इसमें चलेगी उतना दूर 1 सेकंड में इसमें भी चलेगी, क्योंकि ध्वनि की चाल तो मौसम पे डिपेंड करता है ना, आपकी आवृत्ति पे डिपेंड नहीं करता। फिर से सुनना क्या बोल रहे हैं, मतलब मौसम कैसा उस हिसाब से ध्वनि की चाल होगी। तो इसके लिए जो मौसम होगा वही मौसम इसके लिए होगा। मान लो ये कोयल बोल रही है, भैंस बोल रही है, थोड़ा सा समझाते हैं। ये किसकी आवाज़ है, भैंस की, और ये किसकी आवाज़ है, कोयल की, ठीक है ना। तो अब ध्यान से सुनना, कोयल बोले चाहे भैंस बोले, उसकी चाल तो सबकी समान होगी, लेकिन कोयल की आवाज़ पतली और भैंस की आवाज़ मोटी क्यों होती है, इसी के कारण। उसमें देखो ध्यान से, इसमें एक कंपन भी कड़ नहीं किया है, और इसमें देखो यहाँ से शुरू, ये यहाँ पे ख़त्म 1 कंपन, फिर 2 कंपन, मतलब लगभग 2 कंपन कर दिया है 1 ही सेकंड में। इसमें 1 कंपन किया, मतलब इसमें प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ज़्यादा है, प्रति सेकंड कंपनों की संख्या ज़्यादा है। और प्रति सेकंड कंपनों की संख्या को आवृत्ति कहते हैं, और इसका मतलब कि इसमें आवृत्ति ज़्यादा है और इसमें आवृत्ति कम है। अब ध्यान सुनना, अब सवाल ये है, किसी की आवाज़ पतली किसी की आवाज़ मोटी क्यों होती है, क्योंकि आवृत्ति के कारण। जिसमें आवृत्ति बहुत ज़्यादा उसकी आवाज़ पतली, और जिसमें आवृत्ति बहुत कम उसकी आवाज़ मोटी। समझ में आ रहा ना, जिसमें 1 सेकंड में वाइब्रेशन बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जितना धीरे धीरे होगा उतना आवाज़ मोटी जाएगी। आपके कान में जो सेंसिटिव मतलब वो करेगा ना, बहुत सही से नहीं कर पाएगा, जिसकी वजह से आवाज़ बहुत मोटी सुनाई देती है। समझ में आ रहा ना। और कोयल बोलेगी, जैसे जो भी आवाज़ पतली होती है जिसकी, वो बहुत फास्ट वाइब्रेशन होगा, ठीक ना, बहुत फास्ट कड़के, मतलब जो बोलेंगे कड़के कंपन ऐसे ऐसे बहुत फास्ट करेंगे। समझ में आ रहा ना। तो हम उम्मीद करते हैं कि आवृत्ति समझ में आ गया होगा, मतलब तारतम्य समझ में आ गया। ध्यान से सुनिए, देखिए तारतम्य के कारण आवाज़ का पतला होना और मोटा होना पता चलता है। जिस ध्वनि की तारतम्य ज़्यादा, मतलब जिस ध्वनि की आवृत्ति ज़्यादा, तो उसका तारतम्य ज़्यादा होगा, और तारतम्य ज़्यादा होने का मतलब कि उसका क्या चीज़, आवाज़ पतला होगा, ठीक है ना। और जिसकी आवृत्ति कम, तो उसका तारतम्य कम होगा। अब तारतम्य कम, तीर नीचे का मतलब कम, तीर ऊपर का मतलब ज़्यादा, तारतम्य कम हो गया, इसका मतलब आवाज़ मोटा हो गया। मोटी आवाज़, ये पतली आवाज़, इसको नोट करिए, नोट करिए। ध्वनि की चाल 344 मीटर प्रति सेकंड होती है, इसको नोट करिए। दूसरी चीज़ नोट करिए फटाक दे, देखिए तीसरी बात, गुणता, जिसे हम लोग टिम्बर बोलते हैं, TIMBRE, टिम्बर। गुणता क्या होता है, देखिए गुणता होता क्या है, इसको क्वालिटी भी बोल सकते हैं। गुणता का मतलब होता है ना, जैसे आप बताइए, अगर आपकी मम्मी बुला रही हैं घर में और दूसरे कमरे से आपको बुला रही हैं, तो आप बिना देखे जान जाएंगे कि मम्मी बुला रही हैं। आपका दोस्त अगर बुला रहा है, चलो खेलने चलते हैं, तो बिना देखे जान जाओगे कि मेरा दोस्त बोल रहा है, तुरंत बोलोगे चलो चलते हैं खेलने, है कि नहीं। मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब कोई भी आपको अगर बोल रहा है और आप उसकी आवाज़ पहले सुन चुके हैं, तो तुरंत जान जाएंगे कि कौन आपको बुला रहा है। कोई आपको बताने आया क्या, आप कैसे जान गए, आपने कैसे डिटरमाइन किया कि ये इनकी आवाज़ है, ये इनकी आवाज़ है, ये मम्मी की आवाज़ है, दीदी की आवाज़ है, बुआ की आवाज़ है, ये कैसे जाना, इतने लोगों की आवाज़ होगी, कुछ तो बात रही होगी, सबकी आवाज़ अलग अलग क्यों है, हमको पता है। ध्यान सुनना, हमको पता है कि फ्रिक्वेंसी, ध्यान सुनना, मान लो एक लड़का है एक लड़की है, दोनों की फ्रिक्वेंसी सेम है और चाल तो सेम होती है, हमको भी पता है। मान लो आयाम भी सेम है, किसकी आवाज़ ऊंचा है किसकी आवाज़ नीचा है, मान लो सब सेम है, तब कैसे पता चलेगा, तब वही गुणता से पता चलता है किसकी आवाज़ कैसी है, ठीक ना। जैसे मान लो हर आदमी बोलने वाला जो होता है उसकी अपनी अलग अलग तरंग दैर्ध्य होती है, ठीक ना, ऐसे ऐसे मान सकते हो।
मान लो ये कोई और बोलने वाला है, कोई और मान लो बोलने वाला है, तो ऐसे ऐसे करके कुछ भी किसी तरीके से, हर बोलने वाले की अपनी अलग मतलब गुण होता है, अलग कैरेक्टरिस्टिक होती है हर बोलने वाले का, तो वो गुणता होता है। इसमें कुछ और गुणता है, इसमें कुछ और गुणता है, इसी की वजह से सबकी आवाज़ में डिफरेंट होता है। समझ रहे ना, सबकी आवाज़ अलग कैसे होती है, इसका आंसर क्या है कि उसकी गुणता अलग होती है, मतलब उसकी ध्वनि तरंग ही अलग होती है, इसलिए समझ रहा ना। ठीक है, अच्छा इसमें एक और, अच्छा ठीक है, अब दो, एक है टोन क्या होता है और एक स्वर क्या होता है। इसको टोन लिखते हैं और इसको नोट लिखते हैं। बस टी की जगह एन कर दो, एन की जगह टी कर दो तो नोट हो जाएगा, है ना। सही बोले ना, हाँ सही बोले। देखिए टोन क्या होता है, टोन का मतलब एक आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं। ये एक आवृत्ति की ध्वनि की टोन है, और ढेर सारे टोन को मिला दें तो एक ध्वनि बन जाएगी जिसे हम लोग स्वर बोलते हैं। ध्यान सुनना, अगर मान लो कि कोई बजाने वाला यंत्र है, हम उसमें एक बार मारे टन दे, टन टन टन, तो एक ही आवृत्ति अभी निकली, सारे पार्टिकल एक ही बार हुए, तो उसे क्या बोलेंगे, टोन। टोन निकल रहा है, समझ में आ रहा है। एक फ्रीक्वेंसी की ध्वनि को टोन कहते हैं, और ढेर सारी फ्रीक्वेंसी मिला दिया जाए तो उसे स्वर बोलते हैं, बस। अच्छा एक होता है म्यूजिक मतलब संगीत, और एक होता है शोर, नॉइज। शोर क्या होता है, जो ध्वनि हमें अच्छी नहीं लगती हो, शोर होता है जो हमें अच्छी लगती हो, संगीत होता है, बस और कुछ नहीं, ठीक ना। अब दूसरी चीज़, हमको अपश्रव्य और पराश्रव्य की बात करना है। अवश्रव्य, ये अवश्रव्य होता है कि अपश्रव्य होता है, हमको याद नहीं आ रहा है। पराश्रव्य, अपश्रव्य ध्वनि और पराश्रव्य ध्वनि क्या होती है, ध्यान से सुनना। हमको कौन कौन सी ध्वनि सुनाई देती है, हमको ना 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक, 20,000 हर्ट्ज तक, इसको 20 किलो हर्ट्ज भी बोल सकते हैं। हम बताए थे ना 1000 को किलो में चेंज कर सकते हैं। 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की ध्वनि सुनाई देती है हमको। 20 मतलब ध्यान से सुनना, पता है देखो, जैसे मान लो ना कि देखो दो लोग बोल रहे हैं, मान लो एक की आवाज़ पतली, एक की आवाज़ मोटी है। मान लो कि हम किसी की आवाज़ बहुत पतली कर रहे हैं, किसी की आवाज़ बहुत पतली कर रहे हैं, तो पतली करते 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 पतली कर रहे हैं। मान लो पतली का समझ में आ रहा है ना, जैसे एक भैंस बोल रही है, एक कोयल बोल रही है, तो आवाज़ में दोनों में डिफरेंट है, क्योंकि कोयल का आवाज़ पतली होती है, भैंस की आवाज़ मोटी होती है। तो हम कितना पतला सुन सकते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत पतला कोई बोलेगा तो सुनाई देगा, नहीं। उसकी अगर ध्वनि 20 हर्ट्ज से कम है तो सुनाई नहीं देगा, और 20,000 से ज़्यादा है तो हमको सुनाई नहीं देगा। इतना मोटा हो जाएगा ना, इतना मोटा हो जाएगा कि उतना फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। जैसे सुनिए, हम समझाते हैं। जैसे मान लो कि बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो गई, मान लो कोई बोल रहा है तो उसका कोई तरंगदैर्ध्य ही नहीं बन रहा है, ठीक ना। और मान लो कोई इतना पतला बोल रहा है कि उसकी फ्रिक्वेंसी इतनी ज़्यादा है कि एकदम ऐसे ही ऐसे होने लगी है, पार्टिकल अपनी जगह बस थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे होने लगा, बहुत फास्ट से। ये क्या हो रहा है, समझ में आ रहा है ना, ये कोई ध्वनि है। तो अब क्या होगा कि ये हमें सुनाई थोड़ी देगा, इसकी फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, ठीक ना, और फ्रिक्वेंसी बहुत कम है तो भी नहीं सुनाई देगा। मतलब ऐसा नहीं कि कितना भी आवाज़ मोटी करते जाओ हमें सुनाई देता जाएगा। यहाँ पे मोटा पतला की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आवाज़ की लाउडनेस से मत जाना। जैसे कुछ लोग पराश्रव्य का मतलब समझते हैं 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा तो हमें सुनाई नहीं देगा। अरे डीजे कितना भी तेज बजे वो तो सुनाई देगा ही देगा, लाउडनेस कितना भी बढ़ा दो वो सुनाई देगा, हमारे कान के पर्दे फट जाएंगे तब नहीं सुनाई देगा। ये इसका मतलब लाउडनेस नहीं होता, ध्यान देना। लोग यही समझ जाते हैं कि 20 हर्ट्ज और 20 हर्ट्ज का मतलब ध्वनि कितना आवाज़ कम है, उसकी साउंड कितना कम है, और 20,000 हर्ट्ज का मतलब साउंड कितना ज़्यादा, उससे ज़्यादा हुआ तो नहीं सुनाई देगा। ऐसा कुछ नहीं है, साउंड कितना भी स्लो हो हम तो कुछ ना कुछ सुनेंगे ही। लेकिन यहाँ पे आवाज़ को पतला और मोटा से कंपेयर करना है, क्योंकि हर्ट्ज का मतलब होता है आवृत्ति। आवृत्ति पतले और मोटे को बताती है कि कौन आवाज़ कितनी पतली है कितनी मोटी है। 20,000 हर्ट्ज से मोटी आवाज़ हुई तो हमें नहीं सुनाई देगा, क्योंकि जितनी कम आवृत्ति उतना मोटा आवाज़ होता है। 20,000 हर्ट्ज से मोटी आवाज़ हुई तो हमें नहीं सुनाई देगा, और इससे अगर पतली आवाज़ हुई तो हमें नहीं सुनाई देगा। तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति को हम लोग पराश्रव्य बोलते हैं, 20 हर्ट्ज से कम की आवृत्ति को अपश्रव्य आवृत्ति बोलते हैं, और इनके बीच जिस ध्वनि की आवृत्ति होती है उसे श्रव्य बोलते हैं, ठीक ना। हाँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, आगे कल पढ़ेंगे। खूब मेहनत करिए, खूब पढ़ते रहिए। बाय बाय, टाटा।